मालती और मेघा हमेशा झगड़ती रहती थी और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। लेकिन उनकी काम वाली चमेली बड़ी चालाक थी। दिन भर बकबक करती, लेकिन जैसे ही सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता मुंह को ताला लगा देती। एक दिन सास बहू का चाय को लेकर झगड़ा हो गया। नहीं मम्मी जी, चाय में चीनी डाली थी। कुछ भी, चाय एकदम फीकी थी। अरे 4 चम्मच चीनी डाली थी। चाय मैंने पी या तूने? मम्मी जी, आप जानबूझकर झगड़ा कर रही हैं। चाय में चीनी थी। तो फिर तू भी जानबूझकर झूठ बोल रही है। चाय में चीनी थी ही नहीं। चमेली, तू कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ? मैंने तुम्हारे सामने इनकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी ना? मुझे नहीं पता। ऐसी थी चमेली, चालाक और मतलबी। क्यों रे चमेली, मम्मी जी के सामने झूठ क्यों बोला? तुमने तो देखा था ना। भाभी, मुझे तनख्वाह मिलती है काम करने के लिए, वो तो मैं करती हूँ। अगर वकालत की कुछ अलग मिले तो फिर सोचूं। बड़ी लालची है तू तो। वो तो मैं हूँ, फोकट में अपनी परछाई पर भी किसी को बैठने न दूं, ऐसी हूँ मैं। अब ये फोकट की बकबक बंद कर और बोल, क्या चाहिए? रिचार्ज खत्म हो गया है, 3 महीने का रिचार्ज करवा दो। मेघा ने मोबाइल से चमेली का ऑनलाइन रिचार्ज किया। देख, आया क्या? हाँ हाँ आया। इधर नहीं आएगा तो किधर जाएगा? चल अब भाग और मम्मी जी को बोल, भाभी ने चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। चमेली भागते भागते मालती के कमरे में आकर बोली, चाची जी, भाभी ने सुबह आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। ये सुनकर मालती भड़क गई। अरे मैं पागल हूँ क्या? आज से चाय नहीं पी रही हूँ, बचपन से चाय खींच रही हूँ। चाय में बिल्कुल चीनी नहीं थी। नहीं चाची जी, भाभी ने मेरे सामने आपकी चाय में 4 चम्मच चीनी डाली थी। तू उसकी वकालत क्यों कर रही है? तनख्वाह तो तुझे मैं देती हूँ ना। जाके उसे कह चाय में चीनी नहीं थी। चाची जी, फोकट में मैं अपनी परछाई पर भी किसी को बैठने नहीं देती। फोकट में थोड़ी, तनख्वाह देती हूँ ना तुझे मैं, तो महीना भर काम भी तो करती हूँ। भाभी ने मेरा रिचार्ज करके दिया है 3 महीने का। उस रिचार्ज से तेरा पेट भर जाएगा। आपकी मर्जी, मैं तो चली। अरे रुक, बोल क्या चाहिए? आप उमा दीदी के लिए लहंगा लाई है ना, बड़ा प्यारा है। बड़ी लालची है तू, मतलबी कहेगी। मालती ने लहंगा निकालकर चमेली को दे दिया। लहंगा महंगा है, ऊपर से बेटी के लिए लाया था। तुम्हें दे रही हूँ, आज से हमेशा मेरी साइड लेना। चल भाग अब। चमेली लहंगा उठाकर मेघा के पास आई। भाभी, चाय में चीनी डालनी चाहिए थी ना। मेघा लहंगा देखकर सब कुछ समझ गई। ये तू नहीं, लहंगा बोल रहा है, लालची। रिचार्ज किया ना तेरा? लेकिन लहंगा रिचार्ज से महंगा है। मैं घाघरा देती हूँ, जाके बोल 4 चम्मच चीनी डाली थी। मेघा ने अपना घाघरा दिया। लहंगे के साथ घाघरा लेकर चमेली मालती के पास गई। भाभी ने 4 चम्मच चीनी डाली थी। मालती भी घाघरा देखकर समझ गई। पता था। ये ले 2000 और बोल चीनी नहीं थी। 2000 लेकर घाघरे लहंगे के साथ चमेली मेघा के पास आई। इस प्रकार सास बहू अपने ईगो के लिए चमेली को माला माल करती गई। कभी पैसे तो कभी उपहार देती रही और शाम होते होते चमेली माला माल बन गई। शाम हो गई थी। नंदलाल व्हील चेयर पर बैठा था। उसे डायबिटीज था। अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आवाज सुनकर मालती और मेघा भागती भागती आईं। हाय राम, ये क्या हो गया? पापा जी उठिए, चमेली पानी ला। उस मतलबी को छोड़, तू ला। नंदलाल को व्हील चेयर पर बिठाकर पानी पिलाया गया। क्या हुआ था आपको? सुबह से मेरी शुगर लेवल बढ़ गई है। ऐसा क्या खाया था आपने? मैंने तुम्हें बताया नहीं, वो चमेली पागल लड़की सुबह तुम्हारी शक्कर वाली चाय मुझे और मेरी बिना शक्कर वाली चाय शायद तुम्हें पिला गई। ये सुनते ही मालती और मेघा के होश उड़ गए। सारी गलती चमेली की है। गलती करती है, ऊपर से सास बहू को लूटती है।
कहाँ है वो? छोड़ूंगी नहीं। चमेली, चमेली। तभी ऑफिस से लौटकर रमन आया और बोला, चमेली तो काम छोड़कर चली गई, मुझे रास्ते में मिली थी, क्या हुआ? उसने बताया नहीं था आपको? ये सुनकर मालती और मेघा की तो बोलती ही बंद हो गई। बोलती भी कैसे? माला माल चमेली काम छोड़कर भाग गई थी और जाते जाते सास बहू को कंगाल करके गई थी।